ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती को एक श्राप मिला था? किसने दिया था ये श्राप माता पार्वती को? तो आज हम जानेंगे कि माता पार्वती को ये श्राप किसने दिया था और क्यों दिया था। उस श्राप की वजह से माता को संतान सुख नहीं मिला था। अपने गर्भ से पुत्र तो पूरे जगत ही उनके पुत्र पुत्रियां हैं और कई हैं, पर गर्भ से उनकी एक भी पुत्र या पुत्री नहीं है, इसी श्राप की वजह से। तो आज हम जानेंगे कि माता पार्वती को श्राप किसने दिया था और क्यों दिया था। माता पार्वती को ये मिले श्राप के कारण कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती थी। इसके बाद भी उन्होंने गणेश जी, कार्तिक और अशोक सुंदरी की माता कहाई और विषधर जैसे कई लोगों की कन्याएं भी उनकी थी, पर विशेष रूप से प्रसिद्ध गणेश जी, कार्तिक और अशोक सुंदरी है। माँ पार्वती गर्भवती ना हो सकती थी तो उनकी ये 3 संतान कैसे प्राप्त हुई? आखिर में माँ पार्वती को इतना भयंकर श्राप किसने और क्यों दिया था, ये हम जानेंगे आज। गणेश जी को तो भगवान शिव और माता पार्वती की संतान गणेश जी, कार्तिक और अशोक सुंदरी की बहुत ही कथाएं प्रचलित है। वैसे तो यह तीनों ही शिव और पार्वती की संतानें हैं, लेकिन माता पार्वती में इनमें से किसी को 9 महीने अपने गर्भ से नहीं रखा था। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती एक श्राप के कारण गर्भवती होने का सुख प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन गर्भवती ना होने के बाद भी संसार में गणेश जी, कार्तिक, अशोक सुंदरी की माता कहलाई। शिव पुराण के अनुसार एक बार बरजांग के पुत्र तारकासुर ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तारकासुर को मनचाहा वरदान दे दिया था। और तारकासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि दुनिया में आपके द्वारा बनाई गई कोई चीज मुझसे ज्यादा बलवान ना हो, और दूसरा वरदान यह था कि वह हमेशा के लिए अमर रहे। और उसकी हत्या, उसे पता था कि माता पार्वती के कोई अपने संतान नहीं, तो शंकर और पार्वती के पुत्र ही उनकी हत्या कर सके। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही पूरी दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया और उसने स्वर्ग लोक पर भी अधिकार कर लिया। मनुष्यों को, ऋषियों को, देवताओं को बहुत सताने लगा। तारकासुर के डर से स्वर्ग से राजा इंद्र डरकर वाहन, रावत, हाथी, खजाना और सब कुछ छोड़कर वहां से भागे। ऋषियों ने अपने कामधेनु, गाय तक को तारकासुर को दे दिया। उनका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की कि आप हमें इस चीज से बचाइए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं कहा कि इस स्थिति में वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तारकासुर के तप से खुश होकर मैंने जो उसे वरदान दिया था बलशाली होने का, उसका उपाय ये है कि तारकासुर का विनाश सिर्फ भगवान शिव की संतान द्वारा ही होगा। और यह सुनकर सभी देवता हैरान हो गए, क्योंकि माता सती तो अपना शरीर योग अग्नि में नष्ट कर दी थी, और कैसे हो पाता। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सती दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लेगी और उसके बाद विवाह भगवान शिव के साथ होगा। उसके बाद शिव पार्वती की होने वाली संतान द्वारा ही तारकासुर का वध होगा। और जब सती माता अपना देह भग्न कर रही थी, तब उन शिव भगवान योग ध्यान मुद्रा में चले गए थे और हमेशा ध्यान में ही मग्न रहते थे। अब उनका ध्यान तोड़े तो कैसे टूटे, बहुत उपाय किया गया पर उनका ध्यान नहीं टूटा। तब कामदेव को इसी सावन महीने में कामदेव को कहा गया उनकी तपस्या भंग करने के लिए। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पर पहुंचे, जिसके बाद कामदेव भगवान ने शिव की तपस्या को भंग कर दिया। उन्होंने उनके हृदय में बाण मारा, जिससे शिव की तपस्या भंग हो गई और शिव क्रोध में आ गए और कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया। उनकी तीसरी आंख खुल गई थी। कामदेव की पत्नी रति अपने पति को भस्म होकर मरा हुआ देख दुखी हो गई। उसके बाद उन्हें भी एक संतान चाहिए था
और कामदेव के राख में बदलने के बाद तो रति को संतान नहीं हो सकता था। वो भी क्रोध में आ गए और उन्होंने माता पार्वती को कहा कि मेरे पति कामदेव सिर्फ आपकी तपस्या का मान रखने के लिए आए थे और आपकी वजह से मैंने अपने पति को खो दिया, बल्कि माँ बनने का सुख भी खो दिया। इसके लिए रति ने अपने पति की राख को हाथ में लेकर माता पार्वती को श्राप दिया कि आप माँ बनने का सुख नहीं पाएंगी। जिस तरह मैंने ये चीज खोया है, आप भी कभी माँ नहीं बनेंगी, गर्भ का धारण नहीं करेंगी। शिव पुराण के अनुसार बाद में जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ एवं समस्त देवताओं ने तारकासुर को मिले वरदान के बारे में अवगत कराया, तो कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से कामदेव के जीवित करने का निवेदन किया। उसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को दोबारा जीवित कर दिया था। पार्वती माता को मिला कैसे संतान का सुख? रति के श्राप के कारण माता पार्वती कभी भी अपने गर्भ से किसी शिशु को जन्म नहीं दिया था। वो देवी थी, वो इस चीज को बदल सकती थी, पर उन्होंने अपने भक्तों का बहुत मान रखती, वो ममता में ही है, इसलिए अपने गर्भ से उन्होंने इस श्राप को अपने ऊपर लिया। और भगवान शिव से मिले वरदान के कारण उन्हें संतान का सुख तो मिल पाया, लेकिन माता पार्वती अपने शरीर से हल्दी के उपटन से एक पुतला बनाया जिसके प्राण डाला। इससे भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई और पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु इसे जन्म दिया था। वृक्ष से वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। वो कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ था। और इसी प्रकार तारकासुर को वध करने के लिए कार्तिक जी की उत्पत्ति माता पार्वती के संतान सुख प्राप्त हुआ था। तो माता पार्वती का अपना पुत्र कोई नहीं है। माता पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म 6 भूर्ण शिवजी के अंश थे और बेहद शक्तिशाली थे वे। पार्वती माँ ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के जरिए इन 6 नन्हे भूर्ण को एक में मिला दिया, जिसके बाद कार्तिक का जन्म हुआ। आज भी कार्तिकेय को अरुमुगा या 6 चेहरों वाले देवता के तौर पर जाना जाता है। तो इस तरह से माता ने पुत्रों को और कन्या को जन्म दी थी। होम कुंड से 6 कृतिकाओं सप्तऋषि की पत्नियों ने शिव को बीज अपने गर्भ में धारण किया था और उन्हें 3.5 महीने तक उस बीज के गर्भ में धारण रखा। लेकिन कुछ समय बाद शिव के ताप से उस पूर्ण के रूप में उन्हें जलना शुरू कर दिया। उनसे महसूस हुआ कि बीज उनके लिए कुछ ज्यादा गर्म है और वे इसे और ज्यादा समय तक धारण नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें इन 6 बच्चों को अपनी गर्भ से बाहर निकाल दिया था। तब तक भ्रूण थोड़ा विकसित हो चुका था और इन्हीं को माता पार्वती ने 6 अल्प विकसित बच्चों को कमल के पत्तों में लपेटकर उन्हें विकास की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। और अलग अलग बच्चों की संभावना बहुत कम थी क्योंकि वे पूर्ण विकसित नहीं थे। वे 6 भ्रूण शिवजी के अंश थे, इसलिए बेहद शक्तिशाली थे। पार्वती ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के जरिए इन 6 नन्हे भ्रूणों को एक में मिला दिया। उसके बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ था और 8 साल की उम्र में ही वे अजय योद्धा बन गए थे। वे देवता राक्षस तारकासुर का संहार किए थे। माता पार्वती शिवजी की पत्नी है और पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, ये तो सभी जानते हैं। उन्होंने अपने पति भगवान शिव को अपमान में दुखी होकर अपने पिता के यज्ञ में स्वयं को भस्म कर लिया था और फिर अगले जन्म में हिम नरेश हिमवान की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में अवतरित हुई थी। पार्वती माता ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहते हैं कि सावन में जो आजकल प्रचलन है ना, हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, नेल पॉलिश, सब कुछ हरा हरा, ये माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना श्रृंगार किया था प्राकृतिक चीजों से। अब प्राकृतिक चीजों से अब कोई श्रृंगार नहीं कर सकते। उन्होंने झूला लगवाया था नाग का। उन्होंने नंदी महाराज के कान में जाकर कही थी कि आपके स्वामी तो हमेशा ध्यान में रहते हैं और मैंने सुना है कि आपकी बात वो सुनते हैं, तो मुझे सावन में, और मैंने उनको पति माना है, तो मैं उनके सावन में मुझे झूला कौन झुलाएगा। तब
नंदी भगवान शंकर भगवान के पास गए। कहते हैं नंदी की आवाज हृदय में गूंजती है शिव के। उन्होंने यहाँ आकर कहे कि माता की इच्छा है वो झूला झूले सावन में। तो भगवान ने नाग का रस्सी बनाया था और छालों का उन्होंने पलरा बनाया था और माता प्राकृतिक श्रृंगार की थी, सब कुछ हरा हरा, क्योंकि सावन में सब कुछ हरा हरा होता है बारिश की वजह से। और फूलों की उन्होंने माला पहनी थी और सब कुछ हरा हरा की थी और शिव भगवान इससे प्रसन्न हुए थे। और तभी से ये प्रथा चली है कि स्त्रियां अपने पति को खुश करने के लिए और भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए माता पार्वती से हरी चूड़ियां, बिंदी ये सब पहनती है सावन के महीने में विशेषकर। तो ये प्रथा तभी से चली आ रही है कि सावन में हरी चूड़ियां, हरी बिंदी और साड़ी पहनते हैं। एक दिन, कोई भी दिन हो, लेकिन एक दिन ये विशेष श्रृंगार सुहागिनी करती है। पार्वती देवी शक्ति का ही रूप है। वे शिव जी के अर्धांगिनी बाद में बन ही गई थी और वो हमेशा ही रही। वो जीवनदायिनी थी, रचनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी और शिव के तपस्वी स्वभाव की पूरक है वो। उनका विवाह सृष्टि में शिव और शक्ति के संवत्सर से होने वाली सृष्टि का प्रतीक है। बताया जाता है कि पार्वती ने अपनी उदारता और अच्छे कर्मों से दूसरों का दुख दूर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके उनका जीवन सुखी हो गया। वो हमेशा अपने भक्तों के लिए तत्पर रहती है, बहुत ही दयालु है वो। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।